हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं हिस्ट्री का अगला टॉपिक, जो भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका अध्याय था उसी का है, जो आपको मैंने पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था? एक मिनट। सत्याग्रह का विचार, ये टॉपिक पर हमने वीडियो बना चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है रॉल्ट एक्ट। ठीक है, क्या है? रॉल्ट एक्ट। सबसे पहली बात है कि रॉल्ट एक्ट है क्या। सबसे पहली बात है कि रॉल्ट एक्ट है क्या। तो ये जो कानून था, इसके जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने एवं राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। अब बात आता है कि 1919 के बाद, उससे पहले मैंने सत्याग्रह का विचार बताया ही। गांधी जी बिहार आए, चंपारण आए, तो उन्हें लगा कि सत्याग्रह का विचार क्या है, सही है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 2-4 चीज कर लो तो अगर आपको उसमें सफलता मिलती है तो आप उत्साहित हो जाते हैं कि ऐसा है कि अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। मतलब टिप्पणी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि भाव स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। दो 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 3 काम अगर आपके अच्छे हो गए तो आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं सब काम अच्छा होगा, और होता ही है, ऐसा नहीं है, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात समझने वाली है यहाँ पर। तो 1919 के बाद जब गांधी जी ने आपके अहमदाबाद में कारखाने में, कपड़े के कारखाने में, सभी जगह जाके मजदूरों को पक्ष लिया, यहाँ नील की खेती करवाने वाले चंपारण में किसानों या जो कह सके मजदूरों को सत्याग्रह का विचार दिया, लोग सत्याग्रह किए, तो इसका काफी प्रभाव पड़ा उस पर, सरकार पे, अंग्रेजों पे काफी प्रभाव पड़ा। और कहीं कहीं तो छूट भी हो सके दी होगी। और इससे क्या हो गए, गांधी जी उत्साहित हो गए। क्या हो गए? गांधी जी उत्साहित हो गए। अब मामला आया रॉल्ट एक्ट पे। तो इस एक्ट के जरिए क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए, अब राजनीतिक गतिविधियां जब तक कुचली नहीं जाएगी तो अंग्रेजों की सरकार बनी नहीं रहेगी देर तक। सबसे पहली बात है कि एक कहावत भी है कि राजनीति ऐसा दलदल है जहां से लोगों को निकलना बहुत मुश्किल है, और ऐसा चीज है कि या तो आपको वो बना देगी या तो बिगाड़ देगी। तो यहाँ पर अगर राजनीति हो रही थी, लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, असल में वो अंग्रेजों के लिए राजनीति थी। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे थे, हम लोग तो अपना अधिकार मांग रहे थे, हम लोग अपना हक मांग रहे थे। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे थे, वो उस नजरिए से देख रहे थे कि वो राजनीति कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, हमारा देश है, हमारा जमीन है, हम रहेंगे, खाएंगे और ऊपर से लगान भी देंगे। आप हमारे पर अत्याचार भी करेंगे तो ये कब तक सहनशीलता होगी, कब तक लोग सहेंगे? 1 साल 2 साल आप उतने दिन से राज करते आ रहे हो, कभी ना कभी लोगों को लगा ही होगा, और लगा भी। और इसी का ये है, आज हम लोगों का परिणाम है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, कई लोगों के माँ के बेटे गए, कई के पत्नियों के पति गए। तो जब तक ये भाव पैदा नहीं हुआ, भाव स्पष्ट नहीं हुआ कि हमारा एक राष्ट्र अलग, चलिए राष्ट्र अलग होना चाहिए, टॉपिक से हट रहे हैं। तो राजनीति को कैदियों को क्या था, 2 साल तक जेल में बिना मुकदमा चलाए रखने का था। कोई मुकदमा नहीं, हम 2 साल तक रखेंगे भाई, मेरा मन है, मेरी सरकार है, मैं जो करूंगा सब सही करूंगा, आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आया तो 1919 के बाद गांधी जी इसमें कूदे कि सही बात है भाई, ये कौन सा एक्ट है, ये कौन सा एक्ट है, ये क्या चीज हो गई, मतलब कि जो मन होगा तुम करोगे, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी आए और उन्होंने बोला कि ऐसा है, असहयोग नहीं करो, यहाँ पर छोटी छोटी रैली निकालो जिसमें शांतिपूर्ण रैली हो यार, समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो भी ठीक है। तो हुआ क्या ना, यहाँ पर एक बार रैली में, शांतिपूर्ण रैली में क्या हुआ, 10 अप्रैल को शायद, एक मिनट, हाँ, रैली जुलूसों के कारण अंग्रेजों ने राष्ट्र, अब स्वाभाविक सी बात है कि रैली उली निकाला गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन पर दमन करना स्टार्ट कर दिया, कोड़े बरसाए गए, लोगों को मारा गया। और अंततः यहाँ तक मामला पहुंच गया कि 10 अप्रैल को एक दिन शांतिपूर्ण रैली में क्या किया गया, गोली चला दी गई। अब गोली चला दी गई तो ऐसा नहीं है कि मामला यहाँ आपका क्या होता, रुक जाता, बिल्कुल नहीं, गोली चली।
आपके शरीर में खून है तो हमारे शरीर में पानी नहीं दौड़ रहा है। आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर आप फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हो तो हमारे यहाँ भी इंग्लिश बोलने वाले हैं। आप अगर रैली के गुस्से के कारण गोली चला सकते हैं तो भाई ये तो हमारा अधिकार है, हम इसको लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ थी कि गांधी जी सोचे कि थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया जाए, लेकिन बात बिगड़ गई, गोली चल गई। उसके बाद मार्शल लॉ चालू कर दिया गया। उसमें क्या था कि मार्शल लॉ को सीधा एक अपने अभी के समय में जो आचार संहिता लगता है उसको मतलब कनेक्ट करके देखिए, वैसा है नहीं, कनेक्ट करके देखिए। चुनाव के वोटिंग से पहले क्या होता है, वोटिंग से एक दिन पहले क्या किया जाता है, आचार संहिता लगाया जाता है। क्यों? और उसमें रहता क्या कि एक जगह पर लोग 5 से 6 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर यही था, तो हम लोग यहाँ से उठा के लिए कि एक जगह पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि उस टाइम के ज़माने में पेपर ऊपर बहुत समय पर आता था, और आता भी था तो यार गांव में, पूरे गांव में एक पेपर आया, पढ़ते पढ़ते पता चला 10 से 11 बज गए। ठीक है, तो ये शहर में लागू हुआ, मार्शल लॉ आपका शहर में लागू हुआ। और इसमें था क्या कि लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं एक जगह। ठीक है, अब अमृतसर में क्या हुआ कि वहाँ जो आपका एक मैदान था जलियांवाला बाग, जो हत्याकांड हुआ, इसी से मार्शल लॉ जो लागू गया, तो जनरल डायर थे। क्या थे? जनरल डायर। लोग वहां पर वैसाखी मेले में 13 अप्रैल को कहाँ गए? जलियांवाला बाग में, वहां मेला था, वहां शिरकत करने गए, घूमने गए या मिलने गए। लेकिन उन्हीं में से कोई लोग क्या कि 10 से 20% लोग क्या थे, वहां पर सरकार के विरोध में जुलूस या रैली करने के लिए गए, शिरकत करने के लिए गए। जनरल डायर को खबर हुई, चारों तरफ से मैदान, एक तरह से कहीं स्टेडियम था, चारों तरफ से मैदान को बंद कर दिया गया। और उसमें क्या हुआ, अंधाधुन फायरिंग कर दी गई, उसमें लाखों लोग मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। अब अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का विस्तृत रूप में लिखिए, तो इसको कोरिलेटेड कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि लिखोगे तो पॉइंट वाइज लिखो, नंबर मिलेगा। बहुत सुंदर। 13 अप्रैल वैसाखी मेला, रटना नहीं है, गौर से ध्यान दो। अगर विक्रम संवत याद होगा तुम्हें, हम लोगों का हिंदी महीना है चैत। क्या है? चैत। तो मार्च में होता है लगभग हर वक्त, हम लोगों का कैलेंडर चेंज होता है। विक्रम संवत जो होता है चैत्र, लगभग 10 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च, 3 मार्च, इस तरह से होता है। 30 दिन का एक महीना। महीना बदला, चैत के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। तो चैत के बाद 13 मार्च भी समझ लो, तो अप्रैल आया, वैसाखी मेले, वैसाख, चैत के बाद वैसाख। वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए गए थे, और जनरल डायर ने क्या किया, गोली चला दी, लाखों लोग मारे गए। तो यहीं पर आपका इसी तरह से जालियांवाला, सबसे पहला पॉइंट दे देना कि 10 अप्रैल को क्या किया। हाँ, यहाँ पर 10 अप्रैल को पुलिस ने शांतिपूर्ण रैली में गोली चलाई। उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद हमला भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमला हुआ, गोली चली। लोगों ने रेलवे स्टेशन पर, बैंक पर, डाकघर पर क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए हमला हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, हमला करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, हमला करना शुरू किया तो सरकार ने क्या किया, भाई तुम हमला कर रहे हो तो हम क्या कर देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। उसमें है कि रैली जुलूस होगा ही नहीं, एक ही जगह पे एकत्रित होगे ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद जालियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि जालियांवाला हत्याकांड के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।